अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास जो ब्लेंडर की क्लास है उसमें हो गया ऐड कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट, उसको एडिट कैसे करते हैं। तो ये हम सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन किया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। इसकी एडिट मोड में जाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसको आप पहले समझते हैं कि ऐड कैसे करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। इसको सेट पे किया, जी दबा के इसको मूव किया। अब आते हैं ऐड। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रही है मैश कर वगैरह, तो ये हमारे पास कैटेगरीज है मैश की। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई भी ऐड हो जाते हैं, प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, स्फीयर, कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। कर्व में जाते हैं, कर्व में हमारे पास वेक्टर बेस पे होती हैं वेक्टर शेप्स वगैरह, तो लाइंस वगैरह वो लाइन वर्क होता है, उनको ऐड कर सकते हैं। सरफेस का ये बाद में देखेंगे, मेटाबॉल का भी बाद में देखेंगे, टेस्ट का दे सकते हैं हम अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एडिट मोड में क्यों जाते हैं, क्या जाने का क्या फायदा है। ऐड में मैश में जाते हैं, ये हमने सिलेंडर को ऐड किया। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब आते हैं ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड क्यों जाते हैं, उसके क्या फायदा है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके एडिट मोड में जाने के लिए टैब दबाएंगे तो ये एडिट मोड आ गया, यहाँ पे शो भी हो रहा है। वैसे यहाँ से भी पता चल जाता है, टैब दबाते हैं तो वापस आ गया। दूसरा तरीका, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम क्लिक करके किसी भी मोड में जा सकते हैं। ये और भी मोड है, लेकिन हमने बताया था ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड को ज्यादा हम फोकस करेंगे, ये हमारे पास ज्यादा काम है। इनको बाद में देखेंगे आने वाली वीडियोस में जब हमें जरूरत पेश आएगी। तो एडिट मोड में जाने के लिए हमें वो ये होता है कि हमारे पास कंट्रोल ज्यादा आ जाता है। एडिट मोड में जाते हैं, इसका ये फायदा होता है। ऑब्जेक्ट मोड में हमारे पास कंट्रोल कम होता है। जिस तरह फर्स्ट करो, मैं एक इमेज ले रहा हूँ, यहाँ से इमेज पे गया, रेफरेंस पे इमेज को हमने सेलेक्ट किया, मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ी हुई है। ये हमारे पास रेफरेंस इमेज है, ये देखिए हमारे पास ये रेफरेंस इमेज है। इसको देके हम पहले इसको सेट पे करते हैं, जी दबाया, इसको सेट पे किया तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। हमने इसको इस शेप में लेना है, ये मोबाइल की साइज पे हमने इसको लेना है। तो इसको एडिट करने के लिए एस दबाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट मोड में इसको एडिट कर रहे हैं। एस दबाया, अब हम इसको एक्स पोजीशन पे एक्स दबाएंगे तो ये देखें हमारे पास जिस तरह हमें मोबाइल की रिक्वायरमेंट है उसी तरह हम इसको लेंगे। एस दबाया, एक्स दबाएंगे तो मजीद हमने इसको छोटा कर देंगे। एस दबाया, जेड दबाया तो ये लंबाई में ज्यादा हो गया, मोबाइल की शेप का हो गया। एस दबाया, वाई दबाया तो ये देखें हम कम ज्यादा कर सकते हैं मोबाइल की शेप को। ये देखिए जिस तरह हमने मोबाइल, अब ये हमने देखे रेफरेंस इमेज में हमारे पास ये एक शेप है मोबाइल की, तो इसके जो कॉर्नर है वो राउंडेड है, लेकिन हमने इसको किया ये राउंडेड नहीं है, स्क्वायर मोड में है। तो इसको हमने राउंडेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि एडिट मोड में हमारे पास कंट्रोल ज्यादा होता है। ये इसको सेलेक्ट किया, एजेस को यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इससे एजेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दूसरे एजेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इस एजेस को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के। ये क्यों करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, आने वाली वीडियोस में देखें। अभी मैं आपको एडिट मोड के जो फाइल बता रहा हूँ। कंट्रोल बी दबाया तो ये बेवल कर दिया। अब ये हमने मजीद इसके सेगमेंट ऐड कर दिए। अब ये देखें, अब ये राउंड शेप में आ गया। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, देखा किस तरह इसका सेम्बलेंस हो रहा है। इस मोबाइल के जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो गए हैं। तो इसका ये होता है कि एडिट मोड में हमारे पास कंट्रोल ज्यादा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, एडिट मोड में जाते हैं तो कंट्रोल फुली कंट्रोल हो जाता है। कोई भी हम 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में हमारे पास कंट्रोल कम होता है। ये तो विवश हमारी होगी बात। ये रेफरेंस इमेज को मैं डिलीट करता हूं। अब क्या ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मोड है, एडिट मोड है, हर एक का होता है या किसी किसी का होता है। फर्स्ट करो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इनका तो यहाँ से हमें एडिट मोड मिल जाएगा, लेकिन कैमरे पे जाते हैं तो एडिट मोड पे जाते हैं तो एडिट मोड नहीं होगा, लाइट पे जाते हैं तो नहीं होगा। तो ये क्या है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट हैं उनका प्रॉपर्टीज अलग है, कुछ की अलग है। इसको सिलेक्ट करते हैं, देखें यहाँ पे मटेरियल आ गया। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मटेरियल आ गया, लेकिन इसको लाइट को लेते हैं, यहाँ मटेरियल मोड नहीं है, उसकी सेटिंग नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे मटेरियल नहीं है। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। अब ऐड में जाते हैं तो मैंने बताया था यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैच्योर, ये
आर्मेचर सिंगल बोन है, ह्यूमन बेटरिंग एनिमल्स बेसिस, ये हमारे पास एनिमेशन के वक्त काम आएगा, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो लेटेस्ट ये भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इमेज का मैंने बताया रेफरेंस, आप कुछ भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। आप लाइट यहाँ पे एक लाइट है तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्जी से लाइट को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। सन लाइट लेनी है, दूसरी लाइट लेनी है तो कैमरे को भी ऐड कर सकते हैं। स्पीकर यहाँ से आप बोल के अपनी स्पीकर आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये फोर्स फीड क्या है, हमारे पास कोई भी फोर्स है, विंड है, मैग्नेटिक पावर है, ये जितने भी हमारे पास पावर है, नेचुरल पावर है, उनको यहाँ से हम सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में इनके बारे में तफसील से बात होगी, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे ऐड है, इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट को हमने टेक्स्ट को ऐड किया, ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसको जी करके सेट भी किया, जी दबा क्लिक करके। हम चाहते हैं इसको एडिट करना है तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, ब्लेंडर लिख दें, ब्लेंडर। तो इसको भी आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मोड में आके देखें, इसको मूव करना है, जी दबा के इसको मूव कर दिया, जेड दबाएंगे तो जेड की साइड पे मूव होना शुरू हो गया। तो ये अब हम प्रैक्टिस करें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ऐड कैसे करना है, एडिट क्यों करते हैं, उसके क्या फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।